नमस्कार। आपके बीच उपस्थित हैं सार्थक अंक को लेकर। सार्थक अंक किसे कहते हैं और इसकी गणना कैसे की जाती है, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। जब हम लोग प्रायोगिक रूप से किसी गणना को कर रहे हैं, प्रयोग के द्वारा जब किसी गणना को करते हैं, तो गणना करते करते समय एक ऐसी स्थिति आती है जब मुझे अनुमान लगाना पड़ता है, या फिर हम कह सकते हैं कि उसके बारे में थोड़ा अनिश्चितता रहती है। जैसे अगर हम किसी की गणना किए और गणना करने के बाद आया है 6.0234, तो हम 6.023 तक गणना कर चुके हैं। 4 के संदर्भ में कुछ निश्चित हम नहीं कह सकते, तो कह देते हैं चलो 4 होता। तो ये जो 6.023 हुए, ये सर्टेन डिजिट है, यानी यह गणना में निश्चित ही आए। ये सर्टेन डिजिट है और 4 को कहेंगे हम अनसर्टेन डिजिट। अनसर्टेन डिजिट। बहुत ऐसी गणनाएं हैं जो क्रम से की जाती है, और क्रम से करने के बाद कभी हम दशमलव के 2 अंक तक, तो कभी दशमलव के 3 अंक तक, कभी दशमलव के बहुत अंक तक देखते रहते हैं। करीब बढ़ते रहता है। जैसे पाई का वैल्यू की ही बात की जाए तो 3.14, 3.147 इस तरीके से आगे जारी रहता है। अब इसमें देखते हैं कि इसमें 3.14 तक ही छोड़ दिया गया और इसमें 3.147 तक। तो ये दशमलव के बाद 3 अंक तक, ये दशमलव के बाद 2 अंक तक है। तो सार्थक अंक जितना अधिक होता है, यह बताता है कि गणना उतना ही परिशुद्ध है, उसकी विश्वसनीयता बढ़ जाती है। यदि किसी उपकरण से कोई कैलकुलेशन किया जा रहा हो, तो जो उपकरण जितना ही अधिक सार्थक अंक वाला परिमाण देता है, सार्थक अंक का परिणाम देगा, उतना ही वह विश्वसनीय कहलाता है। अर्थात सार्थक अंक विश्वसनीयता का द्योतक होता है। अब हमसे अगर पूछा जाए सार्थक अंक कहते किसे हैं, तो किसी प्रायोगिक गणना में सार्थक अंक सर्टेन डिजिट और अनसर्टेन डिजिट, निश्चित अंक और अनिश्चित अंक या परिकलित अंक, जिसे हमने कल्पना करके कहा कि ये ऐसा होगा। बहुत का वैल्यू होता है, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू हो, 2 पिंडों के बीच की दूरी का अध्ययन किया जा रहा हो, तो ऐसी स्थिति आती है कि गणना करते वक्त हम जहां तक नियत प्राप्त होता है, उसके बाद की बात होती है, तो हम उसे राउंडिंग ऑफ करना हो या किसी तरीके से जब उसको व्यक्त करना हो, तो हम सहारा लेते हैं परिकल्पित डिजिट का। परिकल्पित मतलब माना हुआ डिजिट। तो ध्यान में रखना हमको सर्टेन डिजिट और फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, सारे नियत अंक और पहले अनियत अंक को जोड़ देंगे, वही हमारा होता है सार्थक अंक। जैसे इसमें देखते हैं, अगर 6.0234 में अगर हमसे पूछा जाता कि सार्थक अंक कौन है, कितने हैं, सार्थक अंक कितने हैं, तो इसमें सर्टेन डिजिट 6.023 सर्टेन डिजिट है, यानी 1, 2, 3, 4, और ये अनसर्टेन है, तो इसका सार्थक अंक हो जाएगा 4 + 1 = 5। तो सार्थक अंक गणना की विश्वसनीयता को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होता है। भौतिकी में, रसायन विज्ञान में गणना जब हम करते हैं, मापन करते हैं, तो सार्थक अंक का काफी महत्व होता है। सार्थक अंक उसमें काफी हमारी मदद करता है। अब हम ये देखते हैं सार्थक अंक का गणना कैसे करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे कि किसमें कितने सार्थक अंक हैं। इसके लिए कुछ नियम है। ये नियम है, यानी जो विज्ञान ने माना है, उसमें सबसे पहले सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। ध्यान में रखना है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट डिजिट। सार्थक अंक होते हैं, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। अब यदि हमसे पूछा गया हो एग्जाम्पल 2, 3,
4 6 अगर पूछा जाए कि इसमें 2 3 4 5 6 में कितने सार्थक अंक हैं, तो सभी अशून्य है। 1 2 3 4 5, इसका सार्थक अंक हो जाएंगे 5। पूछा गया 2.3412 में कितने सार्थक अंक है, इसमें भी हम देखते हैं सारे डिजिट अशून्य है अर्थात शून्य नहीं है, तो काउंट कर लेना है हमको केवल 1 2 3 4 5, इसके भी सार्थक अंक हो जाएंगे 5। तो पहला ध्यान में हमें रखना है सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। जब किसी संख्या में शून्य हो ही नहीं तो सोचना ही नहीं है, सार्थक अंक ही सबके सब होंगे। समस्या तब पैदा होगी जब शून्य शामिल होगा। शून्य के लिए क्या स्थिति है, तो शून्य के लिए जब शून्य जब संख्या में हो तो क्या क्या स्थिति शून्य के लिए हो सकती है। शून्य हो सकता है दो अशून्य के बीच हो, दो अशून्य के बीच में, अशून्य के बीच में इधर अशून्य और बीच में शून्य हो, एक स्थिति ये बनती है। दूसरी स्थिति होती है कि शून्य अशून्य के बाईं हो। तीसरी स्थिति बनती है शून्य अशून्य के दाईं हो, तो शून्य अशून्य के दाईं हो, शून्य अशून्य के बाईं हो और दो अशून्य के बीच शून्य हो। तो अब पहला स्थिति जो है कि स्पष्ट अशून्य अशून्य के बीच शून्य, अशून्य के बाएं शून्य यानी अशून्य के बाएं शून्य यानी इधर शून्य, केस 2 और केस 3 अशून्य के दाएं शून्य, इधर शून्य। तो हमें ध्यान में रखना है दो अशून्य के बीच के शून्य सार्थक होते हैं, सार्थक होते हैं। दो अशून्य के बीच स्थित शून्य सार्थक अंक होते हैं। अशून्य के बाएं स्थित शून्य, बाएं लेफ्ट में स्थित शून्य सार्थक नहीं होते हैं। ये सार्थक यानी हैं, समझ जाइएगा, नहीं हैं और हैं। शून्य के दाएं शून्य, ध्यान में रखना है आपको दो अशून्य के बीच के शून्य सार्थक होते हैं। अशून्य के बाएं जैसे इसको देखिए 0.006, इसमें अशून्य डिजिट है 6 अशून्य, इसके बाएं है ये सब, तो डेसिमल के पहले वाला जीरो तो छोड़ दीजिए, ये दोनों जीरो भी सार्थक अंक में काउंट नहीं होंगे। 0.006 के सार्थक में सार्थक अंक बराबर 1, और कौन सा अंक सार्थक है 6। अब सवाल ये उठता है कि ये 0 क्या क्यों यूज होते जब सार्थक नहीं है। तो अशून्य अंक के बाएं जो शून्य दिए जाते हैं वह केवल दशमलव के स्थान को निरूपित करने के, यानी ये दोनों शून्य बताते हैं कि डेसिमल 3 डिजिट बाईं ओर शिफ्ट करेगा, डेसिमल 3 डिजिट बाईं ओर दिया जाएगा, यानी इसका काम केवल डेसिमल का पोजीशन बताना है, न कि वो सार्थकता बताते हैं। इस प्रकार से हमें ध्यान में रखना है अशून्य के बाईं ओर के शून्य सार्थक नहीं होते हैं, दाएं के होते हैं। इसी को देखिए, अगर दिया होता 6.0230, अब हमें 1 2 3 जीरो है, इसमें से ये दो जीरो सार्थक नहीं होंगे, लेकिन ये अशून्य के दाएं हैं तो ये सार्थक होंगे, 2 3 0। तो इस तरीके से ये तीनों मिल कहलाएंगे। इसमें कितने सार्थक अंक थे। अब थोड़ा सा सोचने वाला सवाल है कि इसको हमने क्यों नहीं कहा। फिर से एक बार ध्यान में रखें, ये जीरो तो बताता है कि दशमलव कितना डिजिट, यानी कितना डिजिट के बाद या कितना डिजिट पहले पड़ेगा, ये बताता है। ये क्यों कहा,
वह हमें इंगित करता है, इशारा करता है कि वैल्यू कुछ उस ओर अग्रसित है, वैल्यू कुछ उस ओर जा रहा है, अर्थात वह ज्यादा सही के करीब जा रहा है। और ज्यादा सही के करीब जब हो जाएगा तो इसलिए उसको, उस शून्य को सार्थक अंक की श्रेणी में रखा जाता है, सार्थक अंक माना जाता है। तो शून्य के बारे में हम लोग ध्यान में रखेंगे, दो अशून्य के बीच के शून्य सभी सार्थक अंक होंगे, अशून्य के बाएं के शून्य सार्थक नहीं होंगे, अशून्य के दाएं के शून्य सार्थक होंगे। अब हम अगर देखते हैं कोई संख्या वैज्ञानिक संकेतन में लिखा गया, वैज्ञानिक संकेतन 10 के घात वाला संकेतन, वैज्ञानिक संकेतन अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लिखा गया हो, अब जैसे एक गणना में लिखा गया है 2.32 इंटू 10 टू द पावर 7। अब इसमें हमसे पूछे इसमें कितने सार्थक अंक हैं, अब तो ये जो दिखाई दे रहा है हमको 10 टू द पावर 7 यानी घात के अंक सार्थक नहीं होते हैं, घात के अंक सार्थक नहीं होते, घात के अंक सार्थक नहीं होते हैं, ध्यान में रखना है। एक चीज हम थोड़ा सा और आपको बता दें, अभी हमने जिक्र किया कि दाईं ओर के अंक सार्थक होते हैं, लेकिन ध्यान में रखना है अगर 200 इसमें पूछा जाए सार्थक अंक तो इसमें दशमलव चिन्ह का इस्तेमाल नहीं है, दशमलव चिन्ह का इस्तेमाल नहीं है, इसलिए इसमें सार्थक अंक 2 ही है, एक है केवल। कौन ये? तो यदि दशमलव अशून्य के दाएं ओर के शून्य हो लेकिन दशमलव चिन्ह के नहीं हो, दशमलव चिन्ह के बाद हो, वो सार्थक में काउंट होंगे। ध्यान में रखना है दशमलव चिन्ह के बाद अगर इसमें ये रहता 2.0000, अब इससे पूछा जाता सार्थक अंक तो हमको कहते इसका सार्थक अंक है 1 2 3 4। इस प्रकार से ये ध्यान में हमको रखना है। अब ये हम बता रहे थे 2.32 इंटू 10 टू द पावर 7 में 10 का जो पावर होता है वह सार्थक अंक की श्रेणी में नहीं आता है, तो बच गया 1 2 3 में सार्थक अंक, में सार्थक अंक इस तरीके से हमें ध्यान में रखना है। एक बार फिर से देखते हैं, पहले सभी अशून्य सार्थक अंक होते हैं, दूसरा अगर किसी अशून्य के बाएं ओर के शून्य हैं तो सार्थक नहीं होते हैं, किसी अशून्य के दाएं ओर के शून्य हैं सार्थक होंगे लेकिन उनको दशमलव चिन्ह से के बाद दशमलव चिन्ह के दाईं ओर होना चाहिए। अब अगर आपसे पूछा जाए कि 230.0 और इसमें सार्थक अंक पूछा जाए तो कितने हैं, तो 1 2 ये सार्थक में काउंट नहीं होंगे क्योंकि ये दाएं ओर हैं दशमलव के, लेकिन दशमलव से पहले हैं तो 2 3 और ये 1 मिलकर 3 सार्थक अंक इसमें ये नहीं होंगे। तो हमें ध्यान में रखना है सार्थक अंक के लिए बस दशमलव को देखना है और शून्य देखना है, शून्य की स्थिति देखनी है। जब दो अशून्य के बीच में शून्य है तो सोचना नहीं है, सारे शून्य को सार्थक में काउंट कर लेना है। अशून्य अगर अशून्य के बाईं ओर शून्य है तो भी विचार नहीं करना है, तो उसको नहीं हमको लेना है। अगर अशून्य के दाईं ओर शून्य है तो अगर दशमलव चिन्ह का इस्तेमाल नहीं हुआ है तो मतलब तब नॉन सिग्निफिकेंट होगा, लेकिन जो ही दशमलव चिन्ह का इस्तेमाल यानी दशमलव के बाद के जो शून्य होंगे वो सब के सब सिग्निफिकेंट होंगे। 10 के घात की बात होगी तो घात कितना भी हो उससे मतलब नहीं है, ये केवल देखना है। लेकिन अब इसी में अगर लिख दिया जाता 2.32 0 इंटू 10 टू द पावर 7, अब इसमें सार्थक अंक तो 4, इसका सार्थक अंक 4। अगर ये लिख दिया जाता 2.32 00 इंटू 10 टू द पावर 7 तो सार्थक अंक
5। तो ये देखना है, कभी कहता है इसे 5 सार्थक अंक में व्यक्त करो, 4 सार्थक अंक में व्यक्त करो, तो ये महत्वपूर्ण होता है। अब जब हम लोग भौतिकी में या रसायन विज्ञान में दो राशियों की गणना करते हैं, जोड़ घटाव करते हैं, गुणा करते हैं, तो इस बात का ध्यान हमें रखना होता है कि गुणनफल हो, योगफल हो, व्यवकलन हो, किस तरीके से, यानी उसका सोल्यूशन, उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, उसका जो हमें फाइनल बेहतर उत्तर कौन होगा, तो उस समय ध्यान में रखना है। गुणा करना, योग करना, घटाव में जो संख्या दी गई है उसमें सबसे कम जिसमें सार्थक अंक है, हमारा गुणनफल उसी रूप में होना चाहिए, हमारा योगफल उसी के रूप में होना चाहिए, अर्थात सबसे कम सार्थक अंक वाले की दी जाती है, यानी उसको थोड़ा महत्ता दी गई है। तो देखना होता है सार्थक अंक की क्या है, बशर्ते कि दशमलव चिन्ह का इस्तेमाल हो तब। दशमलव चिन्ह के पूर्व के लिए हमें इस चीज को नहीं देखना है, तब तो सामान्य जो योग घटाव गुना भाग होता है उसे हम करते हैं। एक बार फिर से सार्थक अंक है क्या, तो सार्थक अंक किसी वैज्ञानिक गणना में, प्रायोगिक गणना में विश्वसनीयता को व्यक्त करता है। यह सर्टेन डिजिट, सभी सर्टेन डिजिट प्लस पहला अनसर्टेन डिजिट, सर्टेन डिजिट और अनसर्टेन डिजिट का योग होता है। इसकी सहायता से हम किसी उपकरण की विश्वसनीयता, किसी गणना की विश्वसनीयता को समझ पाते हैं, उसका अनुमान लगाते हैं। और इसको निर्धारित करने के लिए कुछ नियम है, उसमें ये है पहला कि अशून्य, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। अशून्य अंक के बाएं स्थित शून्य सार्थक अंक नहीं होते। दो अशून्य अंकों के बीच के शून्य सार्थक अंक होते हैं। दशमलव बिंदु के दाएं स्थित शून्य सार्थक अंक होते हैं। लिखा हुआ है दशमलव बिंदु के दाएं, इसको ध्यान में हमें रखना है। अगर दशमलव नहीं है तो दाएं सार्थक नहीं होंगे। एग्जैक्ट संख्या में सार्थक अंक अनंत होते हैं और वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त संख्या में 0 से 9 तक के ही अंक सार्थक अंक होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।